नारायण, इस वीडियो को आप सब ध्यान से श्रवण करिए, क्योंकि आज समाज में सनातन धर्म के प्रति नारी को लेकर, स्त्री को लेकर और स्त्री शिक्षा को लेकर बहुत ही भ्रामक जानकारी समाज में लोग प्रस्तुत कर देते हैं। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। नारायण नारायण नारायण। हम सब जानते हैं कि स्त्री शिक्षा को लेकर सनातन धर्म में स्त्री शिक्षा के विषय में क्या कहा गया है, इस विषय में समाज में बहुत ही भ्रामक प्रचार प्रसार है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्री को शिक्षा से वंचित किया गया, शास्त्र में मना किया गया कि स्त्री को शिक्षा नहीं देना चाहिए, निषेध किया गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र स्त्री को पढ़ाने का, उसे शिक्षित करने का आदेश करते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक मर्यादा है स्त्री के शिलाचार का, उसके आचरण का, वह कैसे परिवार का उस पर जिम्मा होता है स्त्री के ऊपर, वह कैसे परिवार को चला सकती है। पुत्र का, अपने संतान का, पुत्र का, पुत्री का प्रथम गुरु ही माँ होती है। वह उसका कैसे निर्वहन अच्छे से कर सकती है, उसको क्या सिखला रही है, एक बच्चा के ऊपर संस्कार कैसे पड़ रहे हैं, यह पूरा उसके प्रथम गुरु माँ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन शिक्षा का अधिकार बिल्कुल नहीं है, यह कहना गलत है। हाँ, जैसे यज्ञोपवीत कराकर ब्राह्मण इत्यादि वेद पढ़ते हैं, तो वेद अधिकार के विषय में शास्त्र निषेधात्मक वाक्य मिलते हैं, लेकिन अन्य शिक्षा का अधिकार, स्त्री को शिक्षा का अधिकार बिल्कुल शास्त्र में है। आज जैसे कि स्त्रियां पढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, उस समय भी स्त्रियां वैद्य, औषधि की जानकार होती थीं, स्त्रियां शिल्प की जानकार होती थीं, पाक शास्त्र की जानकार होती थीं। और यही नहीं, आपको यदि स्त्री को ज्ञान नहीं रहता तो गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, यह सब क्या है? यह इन विदुषियों का नाम, ऐसे अनेक विदुषियों का नाम, मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, घोषा, अनेक विदुषियों का नाम वेदों में वर्णित है। इसलिए हमारे शास्त्र स्पष्ट स्त्री को शिक्षा का आदेश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ आदेश है। कहते हैं, कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयाति यत्नतः दीया रक्षितव्या च वरयेत शुभी सांपते। महानिर्वाण तंत्र में कहते हैं कि जिस प्रकार पुत्र का पालन पोषण और शिक्षण अत्यंत यत्न पूर्वक किया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार कन्या को भी पूरी तत्परता और यत्न के साथ शिक्षित करना चाहिए। विद्वानों का कर्तव्य है कि वे कन्याओं को न केवल शिक्षा दे, बल्कि उनकी रक्षा करे और उन्हें सुयोग्य वर से विवाह के योग्य बनाए। ये नहीं कि जैसे तैसे विवाह कर दीजिए, जो वर उस शिक्षित कन्या के सुयोग्य है उसी वर से विवाह कीजिए, यह हमारे शास्त्र कहते हैं। स्त्रीणाम शिक्षा सदा कार्या न कार्यो नात्र संशय यथा पुत्रास्तथा कन्या शिक्षणीया विजानता। कहते हैं कि स्त्रियों को हमेशा शिक्षा दी जानी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पुत्रों को शिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार समझदार व्यक्ति को कन्याओं को भी शिक्षित करना चाहिए। यह देवी भागवत पुराण में लिखा है। आगे कहते हैं कि पुत्री चिद्गुण संपन्ना धर्म ज्ञान परायणा तस्याः कल्याणमस्ति सर्वं पश्यन्ति साधवः। स्कंद पुराण में कहते हैं कि यदि पुत्री गुण संपन्न और धर्म तथा शिक्षा में निपुण है तो तभी सभी सज्जन व्यक्ति यही कामना करते हैं कि उसका कल्याण हो। अर्थात एक शिक्षित और गुणवान पुत्री न केवल अपने परिवार का, बल्कि वो जहाँ जाती है, मतलब पिता और ससुर दोनों के खानदान का कल्याण कर देती है। वो स्वामी जी लिखते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। उनके कहने का मतलब क्या है कि यदि कन्या शिक्षित है तो दोनों परिवार का उद्धार कर देती है शिक्षा के बल पर। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहते हैं कि विद्याहीना न शोभन्ते नरा नार्यश्च सर्वदा विभूषणैर्भूषितायपि यथा चित्रांकिता खगा। जैसे चित्र में बने हुए पक्षी सुंदर तो दिखते हैं पर उड़ नहीं सकते, शोभा नहीं देते, वैसे ही विद्या से रहित पुरुष और स्त्रियां शोभा नहीं देते, चाहे वे कितने भी रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित क्यों न हो। यहाँ पुरुष और स्त्रियां दोनों को समान रखा है। यथा यथा ही पुरुषः शिक्षां प्राप्नोति सुंदरी यथा तथा तु नारी स्यात् सर्वशास्त्र विशारदा। कहते हैं कि हे सुंदरी, जिस प्रकार एक पुरुष शिक्षा प्राप्त कर ज्ञानवान बनता है, उसी प्रकार यदि स्त्री को सुशिक्षा दी जाए तो वह भी प्रकांड विद्वान बन सकती है। वराह पुराण में कहते हैं, स्त्रीणाम शिक्षा च संस्कारः कर्तव्यो यत्नपूर्वकम् विद्या लभते यस्मात् कीर्तिम लोके च मानवा। स्त्रियों को यत्नपूर्वक शिक्षित करना चाहिए और उन्हें संस्कारवान बनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य संसार में मान सम्मान कीर्ति प्राप्त करता है।
कौन कहता है कि स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं है सनातन धर्म में? ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे हमारे शास्त्रों में, जिसे कि स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। और पहले की स्त्रियां शिक्षित होती थीं। और आगे कहते हैं विदुर नीति में, यस्याम गृहे न विदुषी नारी च स्यात् कदाचन तद्गृहं शमशान तुल्यम स्यात् न तत्र सुख संपद। जिस घर में शिक्षित और ज्ञानी स्त्री नहीं होती वह घर शमशान के समान है, वहां न सुख मिलता है और न ही समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि कन्याम च शिक्षयेत् सर्व विद्यानां परायणाम यतः सुशिक्षिता नारी कुलद्वय विभूषिता। कन्या को विद्या में निपुण बनाने के लिए शिक्षित करना चाहिए। कारण यह है कि एक सुशिक्षित मतलब अच्छी पढ़ी लिखी स्त्री न केवल अपने पिता के कुल को बल्कि अपने पति के कुल को भी शोभा बढ़ाने वाली होती है। इसलिए अफवाह से बचिए। हमारे सनातन धर्म में सदैव स्त्री का सम्मान पुरुषों से भी श्रेष्ठ रहा है। आगे कहते हैं सुशिक्षितैव नारीया सा कुलम तारयेत् सदा अशिक्षितैव या नारी सा तु कष्टम ददाति। जो स्त्री सुशिक्षित होती है वह अपने पूरे कुल का उद्धार करती है। इसके विपरीत जो स्त्री शिक्षा से वंचित रह जाती है उसके लिए और परिवार के लिए स्थिति कष्टकारी होती है। आगे कहते हैं कि नारी सुविद्या युक्ता शोभते सर्वतो दिशम यथा ज्योत्सना तथा नारी विद्याहीना न भासत। जिस प्रकार चांदनी के बिना रात शोभा नहीं देती, उसी प्रकार विद्या से युक्त नारी ही हर दिशा में सुशोभित होती है। विद्या के बिना नारी का तेज फीका पड़ जाता है। आगे कहते हैं स्त्रीणाम प्रज्ञा तु शास्त्रेषु विमलेयम प्रकाशते तस्मात् तः शिक्षयेत् सम्यक धर्मशास्त्र विशारदा। स्त्रियों की बुद्धि शास्त्रों में निर्मल प्रकाश की भांति चमकती है, अतः उन्हें भली भांति शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे धर्म और नीति के शास्त्रों में निपुण हो सके। नारीणां च शिक्षायां न भेदोस्ति कदाचन यथा ज्ञान अधिकारो ही तथैव सा च मानवा। स्त्रियों की शिक्षा में कभी कोई भेद नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार पुरुषों का ज्ञान पर अधिकार है उसी प्रकार स्त्रियों का भी ज्ञान पर अधिकार होता है। स्त्रियों को कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं किया गया। यह समाज में गलत लोगों के द्वारा, गलत विचारकों के द्वारा, सनातन धर्मद्रोहियों के द्वारा प्रचार प्रसार गलत कराया गया है। हाँ, कुछ कर्तव्य भेद होते हैं और कर्तव्य भेद को मानना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति के कर्तव्य भेद होते हैं। एक ही वस्तु है और वो हमारे लिए ग्राह्य है, दूसरे के लिए अग्राह्य हो जाता है, लेकिन दूसरा वस्तु फिर उसके लिए ग्राह्य है और दोनों वस्तु का महत्व बराबर है। यही समझने की बस बात है। इसलिए स्त्रियों को शिक्षा से कभी भी वंचित नहीं रखा गया। नारायण।